हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूं और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूं आप सब ठीक ठाक, स्वस्थ, मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोपहर का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और हमारे घर में सभी का खाना पीना हो चुका है, बस एक मैं बची हूँ। और गर्मी का मौसम शुरू हो गया। अगर टाइम से ना खाए तो तबीयत तुरंत बिगड़ जाएगा। क्या ही बताएं फैमिली, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ कि बहुत कोई बात को लेकर के ना हमारे मन में खटास उत्पन्न हो जाता है। और गैर की बातों को तो उतना मैं नहीं लेकर चलती हूँ, लेकिन हमें कोई अगर अपना आदमी कह देता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और चाहे किसी चीज़ का कोई अगर ताना मार दे, अगर हमारे अपने आदमी, तो बस मुझे लगता है कि मुझे सुधरना चाहिए, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। क्योंकि हम गैर का तो सुनते हैं नहीं, तो अपना का कहाँ से सुनेंगे। थोड़ी सी हम बदमाश भी हैं। और पता है, हम गांव देहात से बिलोंग करते हैं। और गांव देहात में आप लोगों को पता है ना कि सरसों और चना घर में होता है, तो सब जगह भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग हाथ से ही पीटते हैं, लेकिन हमारी सास हाथ से पीटती हैं। हमारे अगल बगल वाले लोग भी हाथ से ही पीटते हैं। तो जैसे कि चना हुआ, सरसों, तो सोचती है ना कि हमारे साथ साथ पीटे, ये भी पीटे। और मतलब कि तो कह रही थी कल कि हम बोले कि हमको टाइम नहीं है, तो कहती हाँ तारा हल्लो हल्लो करे के टाइम बा। तो मतलब कि हम वीडियो बनाते हैं तो हल्लो हल्लो करते हैं, तो मतलब उनको लगता है कि वीडियो मत बनाए, और हम जो काम हम जितना कर देंगे उतना तुमसे नहीं होगा। तो मान लीजिए कि हाँ ठीक है, नहीं होगा। कहती हैं कि हम मर जाएंगे तो बिना गेहूँ धोए खाना खाओगी, मतलब कि आटा पिसवाओगी, और मर जाएंगे तो बिना दाल का रहोगी। तो ये सब छोटी छोटी जो ताना है, क्या मतलब किसी कोई भी इंसान अगर इस धरती से चला जाता है तो उसके बिना थोड़ा मोड़ा अफसोस होता है, सबको अफसोस होता है। बशर्ते कोई भूखा नहीं रहता है, कहीं से ना कहीं से बंदोबस्त हो ही जाता है। तो हमें कोसती, हम तो कहते हैं कि आप मत करिए, हम गेहूँ धो लेंगे, हम सुखा लेंगे। और हम वीडियो बनाते हैं तो लोग मुझे नहीं देखते हैं, वीडियो के माध्यम से तो सब देखते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी। और खुलियान देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम छत पे। लेकिन हम छत पे चढ़ते हैं तो वही मुझे मना करती हैं कि ना तू जा, फलाना बड़न तो चिला बढ़ना बड़न। हम छत पे चढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन मना भी वही करती हैं, ताना भी वही मारती हैं। इंसान कहते हैं ना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जो कि हम, ऐसा नहीं है कि हम 2 रुपया कमाते हैं, कमाते थे तो हम अपने आप पे उड़ाते हैं और हम सब कुछ खा पी के दम हाथी हो गए हैं। ऐसा नहीं है, हम सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चाहे हमारे पास 2 ही रुपया हो, हम सबको देखते करते हैं, उसमें बांट बांट के रहते हैं। और कहते हैं ना कि जो इंसान सबको देखता है उस पर अलछन लगता ही है। हम सब कुछ सोचते हैं, घर मकान के लिए भी सोचते हैं, बच्चे के लिए भी परवरिश के सोचते हैं। और मतलब कि जो भी है जितना है, चाहे हमको 100 रुपये का ही बने जुड़े, हम देते करते हैं। लेकिन उसमें भी कोई ताना मार देता है कि कोई देते बात 100 रुपये के देता, महंगा नहीं के देते। ए भाई, हमारे पास हमारे ही घर वाले हमको ताना मारते हैं कि अच्छा नहीं दे, खराब देती है। तो हम 500 रुपया मान लीजिए कि हमारी कमाई है, उसमें से हम आपको अगर 50 रुपया दे दिए तो समझिए कि हमारे लिए बहुत दे दी, क्योंकि हमारा दिल है कि हम आपको 50 रुपया भी दिए। और तब पर भी देता कोई देगा, उसमें भी आपको सुनना पड़ेगा। कोई नहीं दे रहा है तो आदमी क्या कहता है, हाँ पैसे तक कमा ले, कभी ओकरा जेब से निकले ला कि 10 रुपया देवे, तो ये भी आपको सुनना पड़ेगा। तो न इंसान को ना कभी किसी रास्ते पे लोग जीने खाने नहीं देंगे। और बाहर वाला कुछ कहता है ना तो मतलब कि आदमी सोचता है कि उससे कब कहें क्या कहें, लेकिन जब घर वाले आपको कुछ कहेंगे ना तो बहुत वहाँ दिमाग उलझन सा हो जाएगा। और मैं कल हमारे से रात में नोक-झोंक हुआ इसी बात को लेकर के, और बहुत मैं सोची समझी, रात में बहुत सोची समझी। और फिर आज 11:55 में कल सोई रात में, और आज 3:13 में उठ भी गई हूँ। सोची कि नहीं, मैं उठूँगी, कोई कह दिया तो क्या हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। उनको अगर हलो हलो ही लगता है, कोई बात नहीं, हम वीडियो बनाएंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो पहुँचेंगे, हम अपना विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हम मेहनत करते हैं, मेरा फ़ोन है, हम रिचार्ज करवाते हैं। लेकिन लोगों देखिए, ना ही किसी से हम सलाह लेने जाते हैं, ना ही किसी को हम किसी काम में रुकावट डालते हैं। हम खुद अपना वीडियो बनाने के लिए 2 घंटा समय से पहले जग जाते हैं। हमारे घर में 4 ही परिवार है, खाना कोई विशेष नहीं बनता है। सबके घरों में जो बनता होगा वही हमारे घर में भी बनता है।
तो क्या हमको इतना टाइम लग जाएगा? और बच्चे हमारे छोटे, इतना छोटे नहीं है कि एकदम गोदी में नहीं है, तो उसको दिन भर लेके हमको पकड़ा रहना है। फिर भी हमारा सारा दिन बीत जाता है और यही 2-4 काम में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपने काम के पीछे, वीडियो के पीछे हम अपना नींद हराम करते हैं, वीडियो बनाते हैं। इसमें भी लोग आके कह के चले जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ होती है और बस सोचती हूँ कि कुछ दूसरा काम करूँ। अगर हम बाहर में जाके कमा रहे थे, दुकान खोले थे, तो उसमें भी हमको बुरा भला लोग कह रहा था, ऐसे वैसे फलान ठेकान बहुत कुछ ये लोग कहें। फिर भी सह गई, रह गई। अपने भी कहें मुझे बुरे और गैर भी कहें। मैं दूसरे जगह नौकरी कर रही थी, मतलब कालिंग पे काम कर रही थी। वहाँ पे भी लोग मुझे बुरा भला कह रहा था कि काम करने जाती है, क्या ही ज़रूरत है, ऐसे वैसे। कोई आपको दे नहीं सकता है, लेकिन कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी। हमको ये नहीं लगता है कि लोगों के पास इतना बड़ा बड़ा बात कहाँ से जाता है। लोग ज्ञान देने आते कहाँ से हैं? अगर लोगों को देना है तो 2 पैसा दे दे कि ताकि उसकी ज़रूरत पूरा हो सके। लोग ज्ञान अपना क्यों देते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। भगवान ने मुझे ज्ञान खुद दिए हैं। मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, लिख लोढ़ा नहीं हूँ कि जो मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत है। मैं बच्ची नहीं हूँ कि लोगों को समझाने की ज़रूरत है। मैं काफ़ी मतलब कि होशियार और चालाक हूँ। और हमारा ऐसा नहीं है कि बचपन में शादी हुआ था, हम एकदम बच्चे हैं, हम नासमझ हैं। तो बस हम लोगों से यही कहते हैं कि चाहे हमारे अपने हो या हमारे गैर लोग हो, मुझे ज्ञान ना दें। और मुझे देना है तो पैसा दे, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ज्ञान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी खुद से उलझ जाता है। जब मैं बिस्तर पे जाती हूँ तो बात को मिलाती हूँ कि लोग हमसे क्या कहे हैं और वो सही कहे हैं, हमको उसमें सुधार लाना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, हम कौन सा काम करेंगे जिसमें हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या करें जिसमें हम अपने पूरे परिवार को देख सकें, हम क्या करें जिसमें हमारे बच्चे की किसी प्रकार की परेशानी ना उठाना पड़े, परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। बस